नमस्कार मित्रों, मैं विकास सिंह DISPSC भोपाल के इस YouTube चैनल के माध्यम से साक्षात्कार के विषयों के संदर्भ में आपको ऑनलाइन मार्गदर्शन प्रदान कर रहा हूं। एक छोटा सा आज का एक डिस्कशन हमारा आज के ही समाचार पत्र से जुड़ा हुआ है, जो मध्य प्रदेश में काफ़ी प्रचलित रहा है नाइट कल्चर के संदर्भ में, जहां पर इंदौर में नाइट कल्चर को प्रतिबंधित किया जा रहा है, भोपाल में नाइट कल्चर की स्थापना के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो हम नाइट कल्चर को जान लें और वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी हमें जानने की आवश्यकता है। नाइट कल्चर का मतलब यह है कि रात्रि में भी आपकी व्यावसायिक वाणिज्यिक गतिविधियों का या मनोरंजन जनित गतिविधियों का स्थापना होते रहना, जो दिन में भी हो रहा है, वही चीज़ रात में भी कंटिन्यू होना नाइट कल्चर माना जाता है। जो मेट्रो शहर हैं बड़े, खासकर मुंबई, दिल्ली में उतना नाइट कल्चर नहीं है, लेकिन वहाँ भी अब प्रमोट हो रहा है, या बाकी जितने मेट्रोपॉलिटन शहर हैं उन सभी में नाइट कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का दृष्टिकोण क्या है, यह भी समझने की ज़रूरत है। अगर देर रात तक दुकानें खुलेंगी, व्यावसायिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान खुलेंगे, तो उससे उसकी उत्पादकता बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सरकार के लोगों की आय बढ़ सकती है, सरकार के राजस्व में वृद्धि हो सकती है। ऐसे पक्षों को लेकर के सरकार नाइट कल्चर को प्रमोट करने के पक्ष में है। लेकिन नाइट कल्चर को लेकर के एक डिबेट है। वो डिबेट क्या है कि नाइट कल्चर अच्छा है या बुरा है, इसे समझने की ज़रूरत है। नाइट कल्चर का चलन जो है वो 70 के दशक में वैश्विक स्तर पर ज़्यादा प्रसारित हुआ, जब आप जानते हैं हिप्पी और ये सब कल्चर वैश्विक स्तर पर आ रहे थे, और उसे विलासिता के साथ ही देखा गया था, वाणिज्यिक प्रक्रम में नहीं देखा गया था। अर्थात जितने विकसित राष्ट्र थे, क्योंकि दिन में लोग पूरी निष्ठापूर्वक कार्य करते थे, तो रात में लेट नाइट तक अपने मनोरंजन की स्थापना करते थे। खासकर वीकेंड्स पर अगर हम बात करें, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट, इस तरीके के दिनों में वो नाइट कल्चर प्रमोट हुआ, और बाद में यूथ जैसे जैसे बढ़ता गया, वो वीकेंड से लेकर के पूरे वीक भर का नाइट कल्चर हो गया। और आज मेट्रोपॉलिटन शहर में यूरोप से लेकर के एशिया तक हर जगह पर ये प्रसारित हो रहा। बल्कि नाइट कल्चर ने टूरिज़्म वाले राज्यों को काफ़ी प्रमोट भी किया है। जैसे गोवा वगैरह में चले जाएंगे तो नाइट कल्चर काफ़ी प्रमोटेड है। वहाँ पर रात में काफ़ी लंबे समय तक लोग जो है अलग अलग पब और डिस्को और बाकी जगहों पर बैठे रहते हैं, समुद्र के किनारे बैठे रहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में नाइट कल्चर क्यों होना चाहिए, इसे समझना चाहिए हमें। सरकार का दृष्टिकोण आपको बहुत क्लियर है। मध्य प्रदेश भी आज मेट्रोपॉलिटन शहरों के रूप में धीरे धीरे लगातार कम से कम भोपाल और इंदौर जैसे शहर विकसित हो रहे हैं। तो सरकार का मत है कि यहाँ पर वाणिज्यिक गतिविधियों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। आज सेवा क्षेत्र जिस तरीके से विकसित हो रहा है, वैसे वैसे यूथ सेवा क्षेत्रों में जो इन्वॉल्व हैं, जो आपको पता है BPOs वगैरह में काम करते हैं, वो रात्रि में उनके पास शायद इस तरीके की अवस्थिति होती है, या दिन में भी काम करने वालों को दिन का समय इतना पैक होता है कि वो अपने मनोरंजन या आर्थिक गतिविधियों के लिए रात में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। लेकिन नाइट कल्चर से एक चुनौती का भी सृजन होता है, और वो है बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ सुरक्षा जनित चुनौतियाँ हैं। आपको पता है अपराधीकरण आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है, और हमारे यहाँ सांस्कारिक प्रक्रम में भी अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ रात्रि में, अति रात्रि में जो है निषेध है बहुत सारी चीज़ों का। और रात में अगर एक निश्चित समय के बाद जो निकल रहा है, वो वही व्यक्ति निकल रहा है जिस पर सामाजिक नियंत्रण कम है, पारिवारिक नियंत्रण कम है। अर्थात सामाजिक और पारिवारिक नियंत्रण जिसके ऊपर कम होता है, वो सामाजिक मूल्यों के प्रति भी निष्ठा अपनी कम रखता है। मध्य प्रदेश जैसा राज्य, जहाँ पर ऑलरेडी पुलिस प्रबंध की जो है, या मध्य प्रदेश क्या, भारत के मैक्सिमम राज्य में जो आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस बल है, वो संख्या के अनुरूप नहीं है, कार्य के बोझ से दबा हुआ है। प्लस आप सबको पता है कि आपके यहाँ जो नैतिक पक्ष है वो अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। फिर आपके यहाँ आय की असमानता से एक बड़ा वर्ग जो है अनैतिक व्यवहारों को भी प्रेरित कर रहा है। और रात्रि में अगर नाइट कल्चर ओपन हो रहा है, तो उस दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कौन से बाहर आएंगे। भाई रात में 2 बजे कौन जाएगा ग्रॉसरी खरीदने के लिए, उसे लगेगा सुबह खरीद लेंगे।
और जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी दुकानें तो वैसे भी, दवा आदि की दुकानें बहुत सारी जगह पर ओपन हैं। तो जो सरकार की मंशा है कि वाणिज्यिक गतिविधियों को फ़ायदा मिलेगा, उसके पहले उसको अपना रात्रि कल्चर के लिए इंफ्रा मजबूत करना चाहिए, उसको उतना पुलिस बल चाहिए, उसको उतना निगरानी प्रबंध चाहिए, लोगों में इतनी जागरूकता नाइट कल्चर के लिए होनी चाहिए, नैतिकता का पक्ष इतना अच्छा होना चाहिए, आपराधिक प्रवृत्ति के प्रति नियंत्रणकारी दृष्टिकोण इतना प्रबल होना चाहिए, तब सुरक्षित नाइट कल्चर हो सकता है। हम उसी देश के निवासी हैं जहाँ पर बलात्कारों की श्रृंखला है, जहाँ अपराधों की श्रृंखला है, आज भी दिन दहाड़े जो है डकैतियाँ होती हैं, लोगों के साथ दुर्व्यवहार होती है, चेन स्नैचिंग होती है। और अगर इस तरीके का नाइट कल्चर आता है तो एक तो भौतिकवादी संस्कृति की तरफ ले जाएगा। हम आनंद मंत्रालय वाले लोग हैं, जहां हम आध्यात्मिक पक्ष में आनंद की अनुभूति करने की तरफ अग्रसरित हो रहे हैं। 108 फीट का अभी हमने अद्वैत लोक में शंकराचार्य जी की मूर्ति बनाई है, और वहाँ दूसरी तरफ हम भौतिक विलासतापूर्व जीवन शैली की तरफ अग्रसरित हो रहे हैं। तो नाइट कल्चर हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए और हमारी ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके लिए भी एक चुनौती स्थापित हो सकता है। अतः सरकार को नाइट कल्चर जैसे विषय पर सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, तब उन वाणिज्यिक शहरों में उसके आगे बढ़ना चाहिए। नाइट कल्चर के लाभ और चुनौतियों का मूल्यांकन करना चाहिए। कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। आप अगर चाहते हैं नाइट कल्चर में तो दुकानों के खुलने का समय आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि जो लोग दिन वाला व्यापार कर ले रहे हैं वो रात में ज़्यादा व्यापार क्यों करेंगे। या हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा अगर दुकानों का समय बढ़ जाता है, रेस्टोरेंट तो आपके खाने पीने के वैसे भी 11-12 बजे तक ओपन ही रहते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए यह मंथन का विषय है, जहां उसे ये सोचना चाहिए कि नाइट कल्चर के पहले उसे क्या तैयारी करनी है, वरना बहुत सारी दूसरी चुनौतियां समाज के लिए और प्रशासन के लिए सृजित हो सकती है। तो इस विषय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।